अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गरीदा फारूकी। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और आज हम तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में मौजूद हैं, ईद प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीज़े जहांगीर और मैं एक सहाफ़ी हूँ और आज हम तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत समा है, तो आप सबको ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। मैं एक एंकर हूँ और ये जिस महफ़िल में अभी मैं बैठी हुई हूँ बहुत एकम्प्लिश्ड एंकर्स की, उसमें यकीनन एक मिसफिट और ऑड वन हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया तीनों का। 4 होने चाहिए थे, एक हम थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी तलत हुसैन अपने तमाम मेहमानों के साथ। तो बड़ा ज़रूरी था कि ख़वातीन के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ईद है तो रंग डालती हैं ज़िंदगी में ख़वातीन, और ज़्यादा सब्सटेंस भी डालती हैं काम के अंदर। ख़वातीन के बगैर ईद का तस्वर तो बेमुहाल है, ज़िंदगी का तस्वर भी बेमुहाल है। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये खैर मुबारक टू यू। ये पॉजिटिव जेंडर बायस है। I've always believed कि मर्द जो है ना बायस नहीं है ये, वैसे ये बात सच है। हाँ नहीं, I was kind of flabbergasted कि why are we doing it, क्योंकि हम लोग कभी अपने एंकर होस्ट देखें वो आपने शुरू किया तो उसमें जान ज़्यादा पड़ गई। अच्छा, मैंने शुरू करना था, कोई नॉर्मल किस्म का प्रोग्राम होना था कि उन्होंने बिठाया हुआ ये। तो no, that's unique so जी बिल्कुल। तो अभी हम प्रोग्राम से पहले एक बात कर रहे थे नामों के मतलब का, यानी मतलब का। तो एक बड़ी डिस्कवरी हुई। वो डिस्कवरी हम आपको बाद में बताएंगे, डिस्कवरी क्या वो आखिर में आएंगे। तो आपके नाम का मतलब क्या है? ओके, सो मेरे नाम का बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। वैसे आपको स्टार्ट वहां से करना चाहिए था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो आखिर में ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट क्रिएट करके। अच्छा, एक्साइटमेंट क्रिएट, दैट्स अ गुड थिंग। आप बड़े जबरदस्त डायरेक्टर भी हैं यार। आप फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने टीजर दे दिया, बाद में लेके आएंगे वहां पे। ओके, सो मेरा नाम एक्चुअली दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड हिब्रू लैंग्वेज, जो यहूदियों की ज़बान थी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के दौर से। उसके बाद ये ज़बान, ये अल्फाज बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गए, मादूम हो गए। देन अरबिक ने इसको अडॉप्ट किया। सो अरबिक ने जब इसको अडॉप्ट किया तो अरबिक में किसी भी नाइटिंगेल को एक्चुअली अरबिक में गरीदा कहा जाता है। अच्छा। कदीम अरबी ज़बान में। और जो इसका ओरिजिन है हिब्रू, वहाँ पे किसी भी चहचहाने एनी चिरपिंग बर्ड वाज कॉल्ड गरीदा। अच्छा। यस, तो इसी में How से interesting is that, इसका जो फेल है दैट इज गरद, जिसमें से जरद निकला है, देन जरीदा निकला है। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ये एक ही फैमिली है जिसके डिफरेंट नाम है। लिखना पढ़ना बोलना। लिखना पढ़ना बोलना, एग्जैक्टली। सो आई डोंट नो मेरे फादर ने कैसे ये नाम रख लिया, बिकॉज ही वाज इन सऊदी अरेबिया, उनके ज्यूज फ्रेंड्स होते थे। सो उन्होंने रेकमेंड किया कि इस बच्चे का नाम ये रख लें। बड़ा जबरदस्त है। मुनीज़े आपका? एक्चुअली मुझे अपने नाम का मतलब नहीं पता इसलिए, क्योंकि मैं जब अपनी अम्मी से पूछती थी तो वो हमेशा बदल के कोई मतलब बताती थी। 3-4 जो मतलब फिर मुझे समझ में आया कि इनको पता नहीं है मेरे नाम का मतलब क्या है। कभी कहती थी अल्लाह का बंदा है, कभी कहती थी स्ट्रॉन्ग। मगर बेटा नाम तो अच्छा है ना। मैंने कहा हाँ। तो उस मैं दौरान प्रोग्राम में भी सर्च करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। हाँ, तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा नाम कुछ और रखा गया था। तो शी वाज ऑलवेज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। कोई रेगुलर नाम आमना शामना इस तरह। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा जो मेरा नाम रखा गया। तो मेरी वालदा ने कहा कि मुझे मुनीज़े बहुत पसंद है। हाँ, तो उन्होंने सब ने कहा कि ये मुनीज़े तो बिल्कुल अच्छा नाम नहीं, मगर सोच लें अगर रखना है कि नहीं रखना। बाकी सबको कहा तो उनका हाँ क्यों नहीं अच्छा, आपको क्यों नहीं पसंद, बिल्कुल मुनीज़े रखेंगे इसका नाम। तो इस तरह मेरा नाम जो है वो मुनीज़े पड़ गया। और एक खातून है लाहौर में रहने वाली, बड़ी मशहूर फैमिली, उनके पीछे मेरा नाम रखा गया था मुनीज़। और है बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम। या इट्स अ वेरी यूनिक नेम एक्चुअली। यहाँ पर जितने ख़वातीन आपने बिठाई हुई हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सो बड़ा यूनिक नाम यहाँ पे रखे हुए हैं। द यूनिक तोड़ते लोग बहुत है, मुनीज़ा मुनज़्ज़ा बड़ा करते हैं। बट इट्स मुनीज़े। मुनीज़े। अब जो आप जिगर थाम के बैठे हैं, उस नाम की बारी आई, तो आप बताएं जी आपके नाम का मतलब क्या? सर ये आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाला है, क्योंकि हमने तो आपको एक तहकीकाती सफर में भेजना है, इसके बाद हमें तहकीक करनी है। लेकिन नाज़रीन को बताएं कि आप रोजाना अपना तारुफ करवाती हैं, उनसे बताती हैं, तो आप बताएं कि आपके नाम का मतलब क्या है। अच्छा, अब ये एक इसमें मामला हो गया कि मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रख दिया। अंग्रेज़ी में ABSA, उर्दू में हम इसको अलिफ बे स्वाद अलिफ लिखते हैं।
लेकिन कभी मेरे वालिद साहब का तो एक साल पहले इंतकाल हुआ है, तो वो भी जब तक हयात थे वो नहीं बता सके कि उन्होंने क्या सोच के नाम रखा था। ये रखा उन्होंने ही था नाम। अम्मी बहुत सादा सी तबीयत की थी, उनको लगा शायद होगा कोई बड़ा अजीम नाम। अब्बा ने दुनिया देखी हुई थी, अम्मा ने नहीं देखी थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। सारी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँची और पूछती रही सबसे, उनको मतलब नहीं पता था। आखिर में नाम के उन्होंने कोमल लगा दिया, क्योंकि नाम रखने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ ये बड़ा मर्दाना लगेगा नाम। तो क्योंकि मुझे अभी तक बहुत से लोग अब्बास साहब कह देते हैं, वो आवाज़ को समझ आता खातून बात करिए, तो उन्होंने कोमल लगा दिया कि बिल्कुल एक औरताना नाम होना चाहिए, और शुरू में बड़ा मर्दाना हो गया। हम टीवी पे बहुत सारे काम करते हैं, हम टीवी पे हम जुबान को भी एक नई जिद्दत देते हैं। तो औरताना ऐसे अच्छा, मतलब की तरफ आए ना, मतलब की बात पे है, मतलब तो मतलब नहीं पता। सर इसका मतलब तो कुछ नहीं आज तक मैं मालूम कर सकी। मैंने बड़ी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त इसके ऊपर करने की कोशिश की। जो मालूम हुआ वो ये था कि कुछ स्कूलों का नाम है दुनिया में, एक बहुत ही मारूफ बैंक है जिसकी वजह से मुझे ट्विटर पे लोग उनसे जो शिकायतें होती हैं वो हर रोज़ भेज रहे होते हैं कि यू नीड टू रिफंड आवर मनी। में यार मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, कहाँ से रिफंड करूँ? यार अब तो एटीएम निकली है यार। ये लफ्ज़ यहाँ पे ना बोले, मैंने इसलिए कहा है। कुर्ब जवाब में सुना जाएगा। हम क्योंकि बन्नी गाला में मौजूद है, ऑफर हो जाएगा। ये बताना चाहिए आपके व्यूअर्स का, हम बन्नी गाला में मौजूद है और एक एटीएम हमारे सामने मौजूद है। इसके साथ जो मुश्किलात हैं कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बाद में। तो मेरे नाम का मतलब है जी तुलू होना। तो ज़रा अजीब सा लगता है जब आप गुरूब होने की कैफियत में हो, तो उस वक्त नाम का मतलब आपका तुलू होना हो। तो तलत मेरे जो बुजुर्ग थे, तो उस वक्त की जो रिवायत यही थी कि आपने जो है ना ऐसे नाम रखने हैं जो राइम करते हो। तो अगर किसी बड़े का नाम रखा गया नुसरत, तो उसके बाद का बच्चा रिफत, फिर उसके बाद फरत, फिर मुसरत। ये आज भी है, ये अभी तक है। हाँ, लेकिन हमारे उस जमाने में बच्चे भी ज्यादा होते थे ना, 8-8, 9-9 बच्चे होते थे। तो फिर वो नाम खत्म हो गए, उन्होंने कहा कि इसका नाम रख दो इशरत। अच्छा, तो वो जरा इशरत, डॉक्टर इशरत अल्लाह के बड़े मोतबर है, इशरत को इतना बुरा नाम भी नहीं है, लेकिन इशरत पर भारी पड़ा फिर तलत, तो उन्होंने नाम रख दिया तलत। तो उसका मतलब है तुलू होना। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, आप लोग तुलू होके अरूज पर है और मैं गुरूब पर हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी कसर नफ्सी है, यू बीइंग हम्बल, ये आप ह्यूमिलिटी से काम ले रहे हैं। मेरी एज पे वैसे व्हिच इज अ गुड थिंग। हम सभी गुरूब पर हैं, ऐसा लग रहा है, कुछ और ही अरूज पर है। हाँ, अरूज पर जो है काफी सारे हमारे जो है ना चौथी मेहमान भी आ गई। मोना आलम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप थोड़ा सा लेट आई, इंट्रो तो निकल गया, आपने बता दिया था आप लेट आ रही हैं। इसमें आपने हमें बताना है कि आपके नाम का मतलब क्या, क्योंकि हम सब एक्जॉटिक नेम वाले, एक्सेप्ट फॉर मी, माइन इज़ अ वेरी कॉमन प्लेस नेम, लेकिन ये सारे एक्जॉटिक हैं। मोना का मतलब क्या है? Mona, I don't think is an exotic name, Talat. Mona is, I think, Mona Lisa. वहीं से derive, हाँ, वहीं से derive हुआ है। इसका मुन्ने से कोई तलक नहीं। नहीं, और इसका एक और ताल्लुक जो मैंने कुरतुलैन से भी नहीं है। बिकॉज़ हमारे यहाँ यही होता है ना, जिसका नाम कुरतुलैन है उसका निकनेम मोना होता है। एनी भी होता है, एनी होता है। अच्छा, उसका होता है मेमूना इज ऑफन निकनेम्ड एज मोना, बट हाँ, मैंने जो इसको गूगल किया था, व्हाट डज इट मीन? इट मींस के अ डिजायर व्हिच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। उसका ये मतलब है। यानी अगर नाम एक्सोटिक नहीं है तो उसका मतलब एक्सोटिक हो गया ना। देखिए, कमाल हो गया। हाँ, ये मेरी अपनी रेवलेशन थी। मैंने थोड़ा गूगल किया था, मैंने कहा यार इसका मतलब क्या है, क्योंकि तो ये अरबिक है, पर्शियन है, क्या है ये? ये अरबिक है। ये अरबिक है, ठीक। एंड इन अनदर लैंग्वेज इट आल्सो मींस एन एप्पल। चलिए जी, अब व्यूअर्स को ये तो पता चल गया कि जिन लोगों के प्रोग्राम्स वो रोजाना देखते हैं या हफ्ते में ज्यादा देखते हैं, वो अपने आप को मुतारफ कराते हैं, तो अब उनके नामों का मतलब पता चल गया। तो ये तो हमने इंफॉर्मेशन फिल कर दी। अब दूसरा जरा थैंक्स टू यू फॉर दैट। नहीं, जानना चाहिए ना आपको मुकम्मल तौर पर, लोग आपको देखते हैं। बट आई डिडंट नो, आई मस्ट एडमिट, आई डिडंट नो कि मोना का नाम का मतलब इट हैज सच वास्ट एंड मीनिंग्स एंड सच एक्सोटिक एज यू सेड। आई थॉट कि शायद इनका निकनेम है व्हिच शी कैरिड ऑन। और ये बड़ा कैजुअल सा लगता है कि मोना जो है ना, आपने वैसे ही जिस तरह निकनेम रख लिया, तो लेकिन ये अक्सर लोगों का निकनेम होता है। अच्छा, अब जरा आए कि रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, तो मुश्किल इंट्रो कौन से होते हैं, लोग ये जानना चाहेंगे। जब आप स्टार्ट करते हैं ना, अभी हमने इंट्रो से स्टार्ट किया, तो मुश्किल इंट्रो कौन से होते हैं आपको, किस दिन आपको मुश्किल? जो अदालत की कार्रवाई होती है ना, वो सबसे मुश्किल होती है, इसलिए चूँकि आपको आसान अल्फाज में लोगों को समझाना होता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड लीगल डिबेट अदालत के अंदर हो रही है वो क्या हो रही है, और उसके मायने क्या हैं, उसके कॉनोटेशंस क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है।
मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। और दूसरा एक और मसला होता है कि हमारे पास पिक्चर्स नहीं होती, बिल्कुल सही, फुटेज नहीं होती, क्योंकि अदालत के अंदर क्या हो रहा है फुटेज नहीं दिखा सकते, साउंड बाइट का जो है वो सहारा नहीं ले सकते। दुनिया भर में रिलाय करते हैं स्केचेस के ऊपर। अगर कोर्ट अलाउ करे तो स्केचेस, प्रोफेशनल बैठे होते हैं ऑफिशियल, वो स्केच बना के दे देते होते हैं, वो चलाते, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़ाहिर है कार्रवाइयाँ इतनी होती है, कितने स्केच बनाएंगे आप, हर रोज कोर्ट लगी हुई होती है, तो वो मुश्किल होता है आपके लिए। क्या आई थिंक व्हेन आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, व्हेन आई एम स्लीपी, व्हेन आई एम हंग्री, जब आप मेंटली प्रिपेयर, बहुत से, क्योंकि आप इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि कभी कभी आप उस रन में आ जाते हैं कि आप मेंटली नहीं दिल कर रहा होता प्रोग्राम करने का। सो मेरे लिए वो दिन मुश्किल होता है जब आप फिजिकली टायर्ड है या मेंटली एग्जॉस्टेड है। अदरवाइज कोई और किसी टॉपिक वाइज कम से कम मुझे डिफिकल्टी नहीं होती, बिकॉज अगर अदालत की कार्रवाई हो, सो व्हाट आई डू इज कि अदालत में जो भी हुई होती है उस दिन की समात वो प्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज आप उस पर एनालिसिस तो कर ही नहीं सकते, आप प्रेजेंट कर देते हैं। सो आई थिंक बाकी सब चीज़ें आसान होती है, बट व्हेन आई एम टायर्ड, फिजिकली टायर्ड, नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, व्हेन आई एम हंग्री, व्हेन आई एम स्लीपी, व्हिच इज मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली इन रमजान, व्हिच हैपेंड, कि आप हर वक्त सो रहे हैं, इफ्तार करके आपने बिल्कुल अभी इफ्तार किया और आपका प्रोग्राम करने को पड़ गया और आपको दिल नहीं कर रहा, एंड यू आर डाउन लाइक अ सील, खाना खा के, और आप उसके सॉल्यूशन पर अभी आते हैं। सॉल्यूशंस क्या है उसका, हाउ डू यू सॉल्व? तो आपके लिए क्या मुश्किल लगता है? अच्छा, जिसमें बहुत मजहबी जब कोई फेनेटिसिज्म हुआ होता है, उसमें मुझे ना जरा अपने अल्फाज को मिन्स करना और थोड़ा विड्रॉ करना, कर्टेल करके बोलना, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। देयर आर टाइम्स जब मैंने इनको कहा है कि यार इंट्रो रिकॉर्ड कर ले और बाकी जो डिस्कशन है वो कर लें, इंट्रो एंड में क्या होंगे वो हम फैदम नहीं कर सकते, वो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें बड़ा चुन चुन के अपने लफ्जों को इस्तेमाल करना। और आपके लिए सर, जब सेम बातें रिपीट हो रही होती हैं, वो मोनोटनी, द सेम थिंग्स, आपको अलग अल्फाजों में बयान करना है कि जी हमने बात तो कल भी ये की थी, लेकिन आज वो किसी और एंगल से देखेंगे। कल हमने सियासतदानों से किया था, आज हम एनालिस्ट से इस बारे में बात करेंगे। वो उससे मैं बहुत तंग आती हूँ, मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो मुनीज़े ने कहा, अब एक अदालती कार्रवाई होती है, हमारे सामने रिमार्क्स होते हैं कि क्यों ना आपको तौहीन अदालत कर दिया जाए इसके ऊपर नोटिस, तो अब जज साहब के एक रिमार्क्स के ऊपर अब फैसला आया नहीं है, उसको कोर्ट भी करना है, लेकिन कैसे करनी है बात कि एक पूरा एक तरफ ना पलड़ा भारी हो जाए। तो it also is like complicated. मुझे वैसे अमूमन कोफ्त ज़्यादा आजकल ज़रा ज़्यादा होती है कोफ्त, वो जब मुझे पता हो कि जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो गलत है मेरी अपनी जजमेंट और मालूमात के मुताबिक, लेकिन चूँकि आपने तवाज़न बरकरार रखना है तो उस बात को आपने मोतबर भी बनाना है, उस बंदे को आपने इज्जत से भी पुकारना है। आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। वहाँ पर मेरी जुबान जो है लड़खड़ा जाती है। अच्छा, तो मैं मतलब मेरा दिल नहीं मानता ना, तो दिल और जुबान जो है ना वो अलाइनमेंट में नहीं होते, या दिमाग और जुबान अलाइनमेंट में नहीं, या मालूमात और जुबान जो है ना वो अलाइनमेंट में नहीं होते, तो वहाँ पे मुझे मुश्किल होती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या करते हैं आप? लिख लेते हैं? क्या करते हैं? इंट्रो लिख के करते हैं? आई ऑलवेज राइट इट डाउन, आई ऑलवेज डू इट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आई थिंक दिस इज़ द बेसिक, एक्चुअली आपको लास्ट में लिखना चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप जब वहाँ बैठने जाएँ तो आपके ख़यालात मुंतशिर हो जाएँ, और वही आप वाली बात की जो आपके जहन में था या जो आपने सोच रखा था, वो उस वक्त जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं वो लाइंस आगे पीछे या अल्फाज का रब बरकरार रहना बहुत मुश्किल होता है। प्लस हमारे पास इंट्रो के लिए प्रोग्राम में देखें 30-35 मिनट्स होते हैं, इंट्रो के लिए मैक्सिमम आपको 2-3 मिनट्स मिलते हैं, और इतने ही मिलने चाहिए। इससे ज़्यादा इंट्रो बहुत लेंथी हो जाता है। आपके गेस्ट, गिवन दैट कि आप न्यूज़ प्रोग्राम ना कर रहे हो जिसमें आपका सेपरेट गेस्ट है, बट इफ़ यू आर डूइंग 3+1 या 4+1 गेस्ट आपके ज़्यादा हैं, आपको उनको भी टाइम देना है। 2-3 मिनट्स में आपने अपना पूरे दिन का क्रक्स बता देना है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसके इम्पैक्ट तो क्या हो लिखे सकते हैं। से मुराद ये नहीं है कि लिखा आपके सामने है, लिखे से मुराद है कि आप अपने पेपर नोट्स पर भी लिख सकते हैं। आप पेपर कंसल्ट करते हैं? ऑलवेज, इसलिए चूँकि मैं समझती हूँ कि हमारे जो अल्फाज हैं उनको नाप तोल के हमें बताना चाहिए, इसलिए चूँकि ना कि लोग गौर से सुन रहे होते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि, और ये हमारी पुरानी ट्रेनिंग है, जब हमने BBC की भी ट्रेनिंग की थी और भी जगह हम जब जर्नलिज्म स्कूल गए थे तो उन्होंने कहा था यू ऑलवेज राइट डाउन व्हाट यू आर गोइंग टू से। एंड ऑल्सो तलत साहब, एक और बात है, मैं अदालत की बात जो कर रही थी, अब अदालत में मैंने बाकायदा जाना शुरू कर दिया है। जो रिपोर्टिंग है ना अदालत की, वो बहुत मुश्किल होती है, और कई दफ़ा मुझे वकील कह रहे होते हैं जी इन्होंने सारी गलत रिपोर्टिंग की है, सारी गलत रिपोर्टिंग की है। तो जब तक आप खुद जाके ना देखो कि क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो समझ में नहीं आती, क्योंकि बाकी जगह तो आपको लाइव कैमराज मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझती हूँ टू बी एक्यूरेट इवन व्हेन इट कम्स टू एन इंट्रोडक्शन, you have to write it down because you then know what you're telling people and it must be corrected and तो आप भी लिख के इंट्रोस करते हैं या? अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं एक पर्चा रख लेती हूँ अपने पास जो थ्रू आउट द डे भरती रहती हूँ
कि कोई भी चीज़ ऐसे दिमाग में आई और कोई पुरानी वाली को ऑल्टर कर दिया, काट दिया और फिर उसको अपने सामने रख लेती हूँ एंड में। काफ़ी दफ़ा खुद पजल हो जाती हूँ कि मैंने काटा है या काट के दोबारा मिटाया है, और या काटे को भी दोबारा फिर वो तो पूरा नक्शा बना हुआ होता है इससे कटौती, फिर आप क्या एरोज को फॉलो कर रही होती है, मैंने क्या बोलना है। हाँ हाँ, काफ़ी दफ़ा एरोज और स्टार्स और एस्टेरिस्क्स लगा लगा के, तो मेरा ये होता हमारे है। एक वैसे मेल कोलीग हैं, उनको जितना भारी बस्ता मैंने उनका देखा ना, किसी और का नहीं देखा। उनको इतने कागज होते हैं कि बंदा कहता है कि ये करना क्या है तूने इसके साथ, ये वो बहुत सारे कागज। अच्छा, कुछ लोग ना जो पैनलिस्ट होते हैं वो ऐसे पेपर भरते हैं, वो भी पेपर्स भर रहे होते हैं ना, अब वो मांगते हैं बहुत रेस्टलेसली प्रोग्राम से पहले। लेकिन आपने कभी वैसे नाज़रीन को भी ये भी बताया कि वो पेपर अगर हम बाद में दिखाएं ना, हाँ, उस पेपर पे किसी ने कबूतर बनाया होता है, किसी ने शक्ल बनाई होती है, अच्छा, किसी ने कांटे जब आप बीटे लगाए स्क्रिबल कर रहे होते हैं ना, जब कोई बोरिंग बात कर रहा है, दिखाने चाहिए, जब या आपने कोई अपना जहन कोई अपना बात पेपर अपनी... भी दिखाना चाहिए, बंदा वैसे ही पेन को घुमा रहा होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो फाड़ती हूँ, आई मेक अ पॉइंट टू टेयर इट ऑफ कि कोई पढ़ ना लेंगे। नॉट ऑन कैमरा, नाउ इट्स ऑन कैमरा। नाउ इट्स ऑन कैमरा। तो अब आप कैसे डील? अच्छा सर, मैं प्रॉम्प्टर तो अब नहीं पढ़ती, लेकिन मैंने खबरें बहुत अरसा पढ़ी हैं, तो हमें मैं इस बात पे बड़ा, जिस तरह गरीदा कह रही थी कि एक तो हमने बदनाम भी बड़ा कर दिया कागज़ और पर्ची पढ़ने को, और कुछ सियासी बयानात की वजह से कि हमारे अपने मीडिया के दोस्तों ने हम पे तंज किए इस किस्म के कि आप जाएँ, आप प्रॉम्प्टर पढ़ने वाली एंकर हमें क्या बताएंगी। तो मैं समझती हूँ कि प्रॉम्प्टर पढ़ना कोई इतनी बदनामी की बात नहीं है। अराउंड द वर्ल्ड सारे एंकर समझते हैं कि देखने वाले का वक्त इतना कीमती है कि हम अगर बहुत रवानी से नहीं बोल सकते तो हम कुछ मिस ना करें, हम फर प्रॉम्प्टर से पढ़ें अपना इंट्रो और उसके बाद हम बातचीत करें। दुनिया के बेहतरीन जो स्पीकर है ना जी, वो सारे प्रॉम्प्टर यूज करते हैं। क्रिस्टियानो मानापोर, रीस टू सेट सब करते हैं। और इवन जो अगर आप देखें जो अच्छे बोलने वाले बिल क्लिंटन समेत, अगर जब वो रिहर्सल इतना करता था उसको प्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन उससे प्रॉम्प्टर, और ये ट्रांसपेरेंट प्रॉम्प्टर होते हैं, एक इधर लगा हुआ होता है, एक इधर लगा होता है, और जब उसके ऊपर देखते हैं तो आपको लगता है कि वो आपको देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉम्प्टर के ऊपर आ रहा होता है। तो ये जो लोग समझते हैं ना जी कि वैसे ही आपने बोलना है, तो कागज के बगैर और प्रॉम्प्टर के बगैर जो है ना, आपको वैसे नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिल्बदी बोलना एक बहुत बड़ी नेमत है। ये कहना चाह रही थी, एक्सटेम्पो वैसे बोलना, फिल्बदी चुप करना भी बड़ी नेमत है। नहीं वैसे और जो एक्सटेम्पो आजकल बोल रहे हैं वो ना ही बोले तो बेहतर है। नहीं, और मेरा ये ख्याल है जो भी हो, व्हाटएवर ऑन द प्रॉम्प्टर और ऑन द पेपर, वो आपका अपना होना चाहिए ना। ये आप देखें कि जितनी, ये कोई इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है लेकिन मुझे बोलने दीजिए, चवलें हमने ऑन कैमरा देखी हैं, उनमें से 99% चवलें जो हैं उनका ताल्लुक ये है कि उन्होंने पर्ची नहीं कंसल्ट की। उनका ख्याल है कि हम पर्ची कंसल्ट करें। जब हम लिख रहे होते हैं तो हम सोचते भी हैं कि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं लग रहा, फिर हम उसको दोबारा सोचते हैं। अब एक तरफ हम बैठ के 10-10 दफ़ा सोच के एक सवाल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसमें बहुत सी बातें उसी वक्त हो रही होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी जो उसी वक्त जहन में आ रहा है, और वो लफ्ज़ लाइव शोज़ में निकल भी जाते हैं उनसे, तो फिर कंपटीशन भी बड़ा टफ चल रहा है। ट्रोलिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप, बहुत ज़्यादा होती है ट्रोलिंग, और ख़वातीन पर वो मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होती है, क्योंकि उनके जो रोल्स हैं माशरे के अंदर और प्रोफेशनल, वो मल्टी डायमेंशनल है। जो ज़रा मर्दों के रोल्स होते हैं वो सेट रोल्स हैं, और मेरे ख्याल में उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि बाहर जाके खुल के बात करने की। तो आपके लिए रोल्स भी मुख्तलिफ हैं, आप फैमिली को भी डील करते हैं, आप अपने आप को कैरी भी करना होता है, तो आपकी ट्रोलिंग का जो ना इम्पैक्ट मेरे ख्याल में मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है आप पर जो ट्रोलिंग हो रही होती है। That's right। और एक्चुअली जब ख़वातीन की और ख़वातीन सहाफ़ियों की जब ट्रोलिंग हो रही होती है ना, तो उसमें जो सेक्शुअल एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिफाई, सेक्शुअली ऑब्जेक्टिफाई करना, आपके अफेयर्स बना देना, आपको गैर अखलाकी किस्म के, जिनसी किस्म की तस्वीर आपके रिप्लाइज में डालना, आपकी तस्वीरें मॉफ करके, क्योंकि सारी चीज़ें हम में से सब ने फेस की हुई, और मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा फेस की हुई, अभी तक फेस करते चले आ रहे हैं। सो ये चीज़ें ये मर्दों के साथ नहीं होती, हमारे मर्द सहाफ़ियों के साथ। आपके रिप्लाइज में किसी खातून को लगा के आपका अफेयर नहीं बनाया जाएगा, या आपके रिप्लाइज में कोई जिनसी आज़ार डाले नहीं जाएंगे, जबकि हमारे तरफ वो होता है। इनकी गर्लफ्रेंड सिर्फ इनको गोलियां मारती हैं। ओह, मुझे बतौर इस्तारे के तौर पर ले, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गोली मारी। नहीं, मुझे मैं मर्दों की बात कर रही हूं, एकदम चुप कर पता लगे कि अब होना पता क्या, ये क्लिप चलना है, यहाँ पे डायरेक्ट, ये क्लिप चलना है, और क्लिप क्या चलना है, मुनीज़े ने तलत के प्रोग्राम के ऊपर सारी दुनिया को बता दिया। नहीं, मैं तो अब्सार आलम साहब की बात कर रही हूं। You understand how it works? मैं तो अब्सार आलम साहब की बात कर रही हूं एक्चुअली, और उसकी बात फौरन उमर पहुंच चीमा गया की था। बात कर रहे हैं, उमर चीमा की, नूरानी की बात करें। लड़की वाले लड़की के भाई आ जाते हैं इनके, लड़की के भाई, लड़की के भाई वाली देखिए बात ट्रोलिंग का वैसे जो मामला, आपने तो बहुत
फेस की है और आपकी तो जनरेशनल ट्रोलिंग में जनरेशनल ट्रोलिंग हुई है। That's true. तो क्या कोपिंग मैकेनिज्म क्या, व्हाट डू यू डू? आई थिंक जब मैं वापस आई, पाकिस्तान वापस आई पढ़ के, मैं आई लिव्ड 18 ईयर्स अब्रॉड, तो मैंने पहली दफ़ा अप क्लोज देखना शुरू किया जो मेरी वालदा के ऊपर अटैक्स होते थे। और सिर्फ वर्बल अटैक्स नहीं हुए, हमारे पर तो फिज़िकल अटैक्स भी हुए। हमारे घर के अंदर लोग आए, उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को हॉस्टेज किया, 3-4 कातलाना हमले हुए हमारे घर के ऊपर, किडनैपिंग्स की कोशिश की गई। जब टीवी आया तो मेरी वालदा बड़ी खुश हुई कि देखो प्राइवेट मीडिया आया है, मैं भी उसके ऊपर जाती हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं। तो कुछ लोगों ने टीवी शोज़ भी किए मेरी वालदा के ख़िलाफ़, तो मैं उनको फ़ोन करती थी, अम्मी देखें फ़लाना बंदा आपके ख़िलाफ़ टीवी का शो कर रहा है। कहती ओहो बार बार मुझे फ़ोन करियो इतनी सी बात पे, मेरा एक इम्पॉर्टेंट केस चला जा रहा है, छोड़ो छोड़ो पड़े उन चबलों को। वो फ़ोन बंद कर देती थी। फिर शाम को पूछती थी तुमने मुझे फ़ोन किया था, तुम परेशान थी, क्या बात थी? मैंने कहा वो तो पूरा टीवी शो आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो कहती बेटा करने तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने अगर उनको निबड़ना है तो मैं उनके आकाओं से निबड़ूंगी, मैं उनसे क्यों निबड़ूं, उनकी वैसी रोज़ी रोटी लगी हुई है। तो शी नेवर रियली केयर्ड एंड आई यूज्ड टू से कि केस कौन सा था? शी सेड बेटा वो मेरी एक क्लाइंट आई हुई थी, यू नो माइनर रेप केस और समथिंग इम्पोर्टेंट, एंड नाउ दैट आई एम ऑन हर बोर्ड विच इज़ अ लीगल फर्म एंड द केसेस दैट आई सी, अगर वो केस आपके सामने हो तो वो बेशक मेरी गुथ पुट्टा रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? यू सी इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट, दे वर अ वेरी डिफरेंट जनरेशन। मेरे नाना के बारे में मुझे एक सहाफ़ी ने एक बताया कि वो इंडिपेंडेंट थे और हमेशा अपोजिशन में ही रहते थे। तो वो उनके बारे में जोक था कि भाई एक जजीरा है वहाँ पे एक ही बंदा अपोजिशन में, उसका नाम मलिक गुलाम जिलानी है। तो मेरे मामू ने मुझे कहा कि एक दफ़ा मैं रेडियो का प्रोग्राम सुन रहा था, तो एक बंदा दबादब अब्बी को, मेरे मलिक गुलाम जिलानी को लिटरली गालियाँ निकाल रहा था। तो मैंने शाम को जब बेल बजी, लिटरली 5-10 मिनट का रास्ता था फ्रॉम PTV टू आवर हाउस, मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे वो खड़ा हुआ था। तो मैंने जाके अपने वालिद को कहा कि ये क्या बात है? उनका छठ, उन्होंने भी तो कहीं रोटी खानी ना, इत्थे आके खा लेगा की फ़र्क तो पैंदा आपका मैकेनिज्म भी यही है कि बेसिकली आप इग्नोर कर देते हैं? इट्स वाटर ऑफ माई बैग, वी सीन मच वर्स। लेकिन आपकी तरबियत है, आप जो है ना, आप इन अ वे न्यूअर जनरेशन, इवन इन अ न्यू जनरेशन, आपका कभी कोई कमेंट कोई जो रेजोनेट करता है फैमिली के अंदर, आई मीन आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ती है अपनी पोजीशन, आप बिल्कुल कहती हैं छोड़े परे इसको? अच्छा मैं बताऊं क्या, आई थिंक ये एक तो प्रोफेशन से मुंसलिक अब हो गया है, लेकिन फीमेल्स एज अ होल जनरली भी, ये तो हमने अपने स्कूल टाइम से, अपने कॉलेज टाइम से सारे लाइफ देखा है, जो ख़वातीन की या जो फीमेल बीइंग अ फीमेल जो आपकी ट्रोलिंग होती है वो तो एक अलग होती है ना। जो वुसअत है ना वो बढ़ गई है, वो तो पहले वेल डायरेक्टेड होता था, जो लोग जानते थे। अब तो वो पता नहीं मरीख के ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको पता ना कुछ है, उसने ताड़ लिया, उसने कहा जी मैंने बस ये ट्रोलिंग करनी। पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था, मरीख पे ही बैठे हुए लोग करते थे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, एनी टॉम डिक एंड हैरी वुड कम अप और शुरू हो जाते थे। तो मुझे लगता है एक तो हमारे माशरे में शायद ख़वातीन वैसे ही बड़ा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म रखती हैं इसको शेड ऑफ करने के लिए, much stronger, more resilient. हाँ, तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक इट बॉदर्स अ लॉट। मुझे सिर्फ एक बात पे बॉदरेशन ये ज़रूर होती है कि वो चाहे किसी के भी साथ हो, किसी भी तरह के एक अप्रोच रखने वाली या किसी भी तरफ की सोच रखने वाली ख़वातीन जर्नलिस्ट के साथ हो, इट शुड बी कंडेम्ड इन द सेम स्पिरिट जैसे कि मेरी तरफ के लोगों के साथ हो रहा है। मतलब अगर मैं किसी भी साइड की हूँ, आई वुडंट से मैं किस साइड की हूँ, लेकिन आई पर्सनली थिंक मैं किसी साइड की नहीं हूँ। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर साइड की हूँ, मेरी तरफ के लोगों के साथ हो रहा है, मैं उनको कंडेम कर रही हूँ, दूसरों के साथ हो रहा है, मैं दिल में खुश हो रही हूँ, देन आई एम ऑल्सो अ हिपोक्रेट एंड पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी। तो आपका मैकेनिज्म वही है जो मुनीज़। आई जस्ट लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी आपके प्रोग्राम के हवाले से कि जो गरीदा के साथ ट्रोलिंग हुई है, मेरा ख्याल है हम सारे जो हैं तीनों उसको कंडेम करते हैं, और मैं समझती हूँ कि अटैक ऑन ऑल फोर ऑफ अस, और हम समझते हैं कि आप एक सहाफ़ी पे हमला करते तो आप सब सहाफ़ियों पे हमला करते, ना कि हम इसको कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और उनकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो ख़वातीन सहाफ़ियों को इस तरीके से जो है। लेकिन ये आपका, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन आपका तसलसल में है, तो ये आपका फेस्टिव डेज लाइक ईद ये स्पॉइल करते हैं ये
Not at all. Not at मुझे all. फर्क नहीं पड़ता। I damn care. I don't know. I never care at all. बट जो मुनीर से बात करती मैं थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड लेके चलूँगी कि पहले हमें जो थ्रेड्स से ट्रोलिंग होती थी ना, वो हम लोग इग्नोर इस सेंस में कर देते थे कि शायद चुगल मेरा लगा रखा है। ये मैं आपको बात बता रही हूँ आज से कुछ 7-8 साल पहले की, 2014 ऑनवर्ड्स, बिकॉज मेरे खिलाफ 14 से शुरू हो गया था। शुरू के चंद साल के चलो शुगल मिला है, बट पिछले कुछ सालों में वो आपकी रियल लाइफ से वो आपके रियल लाइफ में ट्रांसलेट हो गया है। ठीक। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। जैसे भी आप देखिए चंद दिन पहले हामिद मीर साहब, आसमा शुराजी साहिबा, सलीम साफी साहब उनके घरों के बाहर, मतलब आप सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहे, आप वहाँ से चीज़ लेके आप उनकी रियल लाइफ में थ्रेड्स के तौर पर एंटर। सो ये बहुत डेंजरस। आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? अच्छा, इस बात पे जो गरीदा वाली बात हो रही है, मैं ये भी कहूँ कि एज अ सोसाइटी भी मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि अब अगर एक कोई शख्स किसी जर्नलिस्ट की तस्वीर लेके, खातून जर्नलिस्ट की, वो भी खास तौर पे मेल हो या फीमेल, मैं तो नहीं इसके अंदर तफरीक भी करती, अगर खड़े हैं कोई जुमानी बात कर रहे हैं या नफरत अंगेज बात कर रहे हैं, तो बाकी के जो लोग खड़े थे आसपास में, कहती हूँ उनमें से कोई एक तो निकल के आए, वो कहे भाई ये तो नीचे करें आप, ये क्या आपने सियासी, बेशक सियासी मोटिवेटेड लोग हैं वो, लेकिन कोई एक तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें उसमें। लेकिन फिर हम अनफॉर्चुनेटली वही मुल्क हैं जिधर सियालकोट का वाकया कुछ दिन पहले हो गया, तो ये एक बड़ी दुख की बात है। मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं। फैमिली में ये होता है कि क्या मतलब हो रहा, डिस्कशन होती है आपके, या आपको मेरी फैमिली उस तरह, क्योंकि ना मीडिया में है ना सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हमें ज्यादा गालियां पड़ती हैं, वहाँ पे भी नहीं है फैमिली में से इतने लोग। मैं ऐसे वक्त में फैमिली दूर दूर से निकल आती है, जो जिनको आपसे खास मोहब्बत होती है, जिनको आप जान पहचान भी नहीं होती, वहाँ से कॉल कर रहे होते हैं नीदरलैंड से, ओ जी देखो ਤੁਹਾਡੇ बारे मतलब आपको पता भी ना हो क्या हुआ है। तो बुरी खबर को फैलाने वाले अंदर से बहुत सारे जरूर मेंशन करना चाहूंगी तलत साहब, मैंने कुछ अर्सा पहले एक साल का ब्रेक लिया टीवी से, तो किसी ने यूट्यूब पे जो शो अपने व्लॉग्स करते हैं, उनमें कोई अपने आप को सहाफ़ी कहते थे साहब, जिनका नहीं किसी को मालूम है कौन, तो उन्होंने ऐसे ही अपना यूट्यूब चैनल हिट करने के लिए कह दिया कि ये जो खातून है ये अपनी जियो से नौकरी छोड़ के शादी करके बाहर चली गई है। तो मेरा आधा ख़ानदान मेरे घर वालों से नाराज़ हो गया कि हमने आपका ज़िंदगी में इतना ख्याल किया, आपने शादी पे भी हमें नहीं बुलाया। और वो कह रहे हैं हमें ख़ानदानी ज़राए कंफर्म कर रहे हैं ये बात, देन वो इतना अपनी तरफ से उसको कंफर्म खबर दे रहे, वो कह रहे हैं किसी डॉक्टर से शादी करके चली गई। अब मैं बड़ी परेशान बैठी, मैंने कहा, और अभी तक लोग मुझे मिसेज लिखते हैं बहुत जगहों पे इनवाइट करके। वैसे ये भी रिश्तेदार जो होते हैं उनकी भी तबीयत अजीब किस्म की होती है, उनको दुख ये नहीं था कि या खुशी ये नहीं हुई कि आपकी शादी होगी, दुख ये था कि खाने तो बुलाया नहीं सन, ऐसा रोटी रह गई है। खाने पे जरा कुकिंग के ऊपर आए, ये तो मेरा ओपन कन्फेशन है, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मुझे कुकिंग नहीं आती, और लिहाजा मैं फैसिनेट होता हूँ उन लोगों से जो बहुत अच्छा बॉइल्ड वाटर। हाँ नहीं, अंडा वंडा बना लेता हूँ, नाश्ता देखिए बॉईल कर लेते हैं। अनबॉयल तो नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ओवर बॉयल हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसको छीलने में मसला होता है, तो अंडा नाश्ता बना लेता हूँ मैं। अच्छा। लेकिन अगर आप मुझे कहें ना कि ये जो अच्छी कुकिंग है या उसके करीब तरीन भी मैं नहीं जाता, और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन मैं फैसिनेट बड़ा होता हूँ। तो आप I'm a very good cook. I must admit that, and I must openly say that I'm a very good cook. सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती है? जो भी, I mean पाकिस्तान में मतलब जो भी जिसके पसंद की होती है ना। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ पसंद है, आप कहीं खरीदा आज, आपकी अपनी पसंद की डिश कौन सी है? भिंडी। I love भिंडी। भिंडी। तो ये सिंधी भिंडी है या नॉर्मल भिंडी है? मतलब हर किस्म की भिंडी बना लेती हूँ। वैसे मेरा मानना है, और मानना नहीं मतलब यही चीज़ है कि भिंडी is a separate vegetable. It's a sole vegetable. हमारे यहाँ उसको कीमे के साथ, उसको गोश्त के साथ, हमने तो गोश्त हर चीज़ में डाला है, हम तो दाल के अंदर गोश्त डाल देते हैं, तो फिर नहीं दाल गोश्त तो चलो ठीक है चल जाता है, बट भिंडी गोश्त I have never come across this idea कि why do people eat भिंडी गोश्त? It's a very you know kind of absurd and awkward kind of a combination. इतना यमी होता है खरीदा। Sorry about that. नहीं मगर जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो बड़े शॉक होते हैं कि तुसी साहब आप गोश्त भिंडी में भी गोश्त डालते हैं, जी बिल्कुल में भी गोश्त डालते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं। करेलों के अंदर भर देते हैं हम, तो देखे ना हमने तो करेला ठीक है, वो भी करेला तो सब्जी एक अलग चीज है, गोश्त एक अलग चीज है, हमें बहुत मिक्स करने के, और एक दूध हमने हर चीज में डालना है। गोरे ने चाय यहाँ पे छोड़ी थी, हमने उसको दूध पत्ती बना दी, हमने कहा नहीं पानी नहीं पाना है, दूध पाना है। आपकी फेवरेट डिश क्या है? देखिए मैं तो बारबेक्यू मीट ईटर हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ, लेकिन सब्जी में भिंडी फ्राई बहुत अच्छी है, करेले बहुत अच्छे हैं, जो बेसन की रोटी है वो, और साथ लस्सी, उसके बाद लेकिन ये कि फिर आपके पास टाइम होना चाहिए, 3 घंटे आपको सोना चाहिए, उसके बाद समथिंग हैपेंस। बट आप व्हाट डू यू कुक, मतलब आपका इमेज जो है ना वो है कि लॉ हैं जी, कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स, जर्नलिज्म। Law was my mother. I mean, I don't practice law. नहीं, you don't practice, लेकिन वो एक लीगल फ्रेमवर्क में आपको हम देखते हैं ना, तो हम आपको किचन के फ्रेमवर्क में नहीं देखते। Actually, my mother was a very good cook.
आसमा जी, आसमा अच्छा, वाज अ वेरी वेरी गुड कुक और उनको मछली बनाने का बड़ा शौक था, सी फूड बहुत अच्छा बनाती थी और उनको ये भी पता होता था कि मेरे किचन के अंदर कौन सा मसाला कम हुआ हुआ है, उनको ये भी पता था। क्या वो कहती बात थी है। बेटा तेरा ये मसाला कम है, मैं फटाफट जाके ले आऊँ। सो शी यूज्ड टू, मेरे फ्रेंड्स आते थे, वो कहती थी इसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, मैं खाना बनाऊँगी आज रात का। सो शी यूज्ड टू एंजॉय कुकिंग और वो शी यूज्ड टू रिलैक्स विद कुकिंग। सिमिलरली विद मी, जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो आई वाज अ डेजिग्नेटेड कुक, तो हम 20-25 जितने भी हम सारे स्टूडेंट्स थे, खाना हमेशा मैं बनाती थी। अच्छा, तो ये आपने आपको सिखाया गया या आपने खुद पिक कर लिया घर के अंदर? जेनेटिकली नहीं, एक तो आई वेंट अब्रॉड व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तो अगर खाना नहीं बाहर बनाओगे की तो अगर आपको कुछ मार खाओ। पड़ जाए ना तो फिर आपको खाना खुद ही पकाना हाँ है, हाँ, ठीक है। तो एक तो खाना बनाना खुद ही भी सीखा और दूसरा मेरी माय नानी वाज अ वेरी गुड कुक, माय मदर वाज अ गुड कुक, तो उनसे भी सीखती रहती थी। बट आई थिंक आई कुक सी फूड वेरी वेल। सच पावर पैकेज वुमेन ना, मतलब क्या बात है जी। दे हैव देयर नेम इन तो सी फूड में क्या प्रॉन ये सारे बना लेते हैं? प्रॉन्स, एवरीथिंग, ग्रीन करी, इस तरह की चीज़। क्या बात है। अब आपकी बारी है जी, भूख आपने लग तो रही है। you have to top this one। Where's the food? Where's the food? फूड आ रही है, वो बंदा बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि हम प्रोग्राम खत्म करें तो खाना Where's the लेके food? आएं। बताइए। अच्छा क्या बनाती हूँ? आई मेक गुड बिरयानी, क्योंकि आई एम प्राइमरीली अ कराची आई, तो मुझे मेरी स्पेशलिटी होनी तो भी कराची में चाहिए। आपको बिरयानी है भी। बनाने की क्या जरूरत है? हर तरफ बिरयानी मिलती है। अब यहाँ आ गई हूँ ना, अब Oh, यहाँ I नहीं see, मिलती। अच्छा। यहाँ तो आपको पता है बिरयानी के नाम पे खाना मजे पुलाव का नहीं मिलता है। मिलता इस्लामाबाद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। बिरयानी के नाम पे पुलाव। देसी, I ओह माय differ. गॉड, नहीं, देसी। नहीं। इस्लामाबाद में बहुत इनमें मजे का मिर्चें खाना नहीं होता है। डालते। वो देसी नहीं, वो नहीं, कहती मिर्ची है नहीं होती और नमक भी बिरयानी के फीका। नाम पर पुलाव मिलता है। ये एक बड़ी संजीदा किस्म की क्रिटिसिज्म है, इसको आप सही जरा कह काउंटर रही करें। आप उनका जवाब ले लें, फिर मैं आपको बताएं जी, बताएं। बिरयानी के स्पॉट्स में आपको बताती हूँ इस्लामाबाद में। पुलाव होता है। अच्छा, और ब्लैंड पुलाव खाना बिरयानी, है पुलाव इस्लामाबाद। बिरयानी। ब्लैंड खाने हैं थोड़े से। अब मेरा ख्याल है लाहौर का और कराची का थोड़ा सा फ्लेवर नहीं तो फर्क क्या है वहाँ की exaggerated है। बिरयानी में और आम बिरयानी में? जरा हमें फर्क बताएं जरा, आज जरा यहाँ पता वाली चले। में- बीमार लगती है यहाँ पे, इसको यहाँ का settle खाना कर दें बीमारों मोना, के नहीं लिए नहीं, बना हुआ उसका है। ना, उसका जो फ्लेवर होता है वो मैं बताऊं, वो थोड़ा आपने तो पुलाव बिल्कुल टाइप ही होता जरा है। न्यूक कर दिया इसको। यहाँ मैं नाम नहीं लेती, प्रमोशन हो जाएगी। एक बहुत फेमस वो है ना, एक आउटलेट जो पुलाव के लिए है, राइट? हाँ, तो yes, yes, I know. हाँ, तो सेवर जब की मैं बात कोई कर रहे हाँ नहीं। हाँ 10 मिनट बाद। कोई मैं कोई आई, कोई आई डोंट नो 15 साल पहले की बात है, तो इधर आई, सबने कहा ओ वो नहीं खाया तुमने, वो नहीं खाया। नहीं, वो तो लंबी सी कतार में लगे हम। बिरयानी की तलाश करते करते सेवर चली गई हैं, नहीं, तो वो इस पुलाव बिरयानी- नहीं था। फिर ये पुलाव की गलती नहीं है बेचारी, फिर ये बेचारी बिरयानी की गलती नहीं है ना, पुलाव की वाह। गलती नहीं, है। वो पुलाव भी नहीं था, वो पता नहीं क्या था। वो बहुत ही एक ये- सही बात है, ब्लैंड था। हाँ, और दूसरा फर्क ये होता है कि वो ना सेवर इज इस्लामाबाद की इट हैज नेशनल टू बी अ डिश। लिटिल डोंट डेयर से एनीथिंग टू सेवर। नहीं यार, मुझे हाँ, That is मैं- like मैं it, the वैसे national dish ना? सेवर का मुझे ओरिजिन पता, मैं उसको आपको बताऊंगा शुरू कहाँ से हुआ। क्योंकि देखो ना, वो जो इवन जो पुलाव होता है, इट हैज टू बी, वो जो यखनी में बनता है उस तरह का पुलाव। नहीं, बट तलत साहब ने वो आपसे चीज़ पूछा उसमें कि नहीं आप आती। मुझे कराची की बताएं और कि यहाँ की फर्क बिरयानी में क्या फर्क है जब मैं बताती हूँ क्या कराची फर्क की है। एक बिरयानी तो- मुंह में डालें तो उससे क्या पता चलता है, और जो वैसे बिरयानी क्या फर्क है? एक तो सॉल्ट लेवल्स, स्पाइस लेवल्स बहुत कम। दूसरा, यहाँ की बिरयानी ड्राई होती है, वो थोड़ी सी ना ग्रेवी के साथ होनी ग्रेवी उसकी थोड़ी सी वो गीली टमाटर गीली moist होती है, and वो- मॉइस्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मॉइस्ट बिरयानी हमेशा moist होनी मॉइस्ट चाहिए। होती है। यहाँ की बिरयानी ड्राई होती है और वो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कलर डाल के चावलों को बिरयानी बनाया हुआ आपने है। तबाह कर पुलाव दिया में तो ज़ाफ़रान कलर नहीं डालते। हाँ, ज़ाफ़रान डालते हैं। बेसिकली इट्स पुलाव। इससे Yeah, I'm कलर taking का you पुलाव। guys, I'm नहीं, taking you ये guys to the इन्होंने best biryani in इधर Islamabad. की बिरयानी Next के on बारे list. के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, बड़ी कामयाबी से उसका दिफा कर रही है। अब देखते और हैं ये कि पास वोट नहीं कितने होगी। पड़ते हैं। मैं वोट पास नहीं है कराऊंगी। इनके और ये पास। पास कराएंगे। इनके पास मैं वोट पास नहीं है। कराऊंगी। ये पीडीएम है, ये बिरयानी। यार वोट नहीं है Yes. इनके पास। हाँ, नहीं, वोट नहीं, नहीं है नहीं। आपके मैं समझ नहीं, मेरे पास पास अभी में- मुनहरफ भी आ रहा है मेरी तरफ, आप फिक्र ना करें। फरीदा साहिबा, उनके उन्हीं पास से वहाँ- इत्तेहादी हैं। मैं वहाँ से इधर आ रही ये हूँ। यार हम इत्तेहादी आखिरी क्यों गेंद लीग तक का लड़ेंगे, किरदार अदा करूंगी हम मैं? आखिरी गेंद तक लड़ेंगे इस्लामाबाद की हम बिरयानी के लिए। आखिरी यूली चावल का किरदार बिरयानी की करेंगे आखिरी तो बोटी तक तकसीम हो लड़ेंगे। जाएगी। मेरा नुकसान हो जाएगा लेकिन बिरयानी की बचत हो जाएगी। नहीं, बिरयानी की आखिरी बोटी For तक the लड़ेंगे, love आप of फिक्र So मत you बिरयानी। करिए। also believe कि इस्लामाबाद में बिरयानी अच्छी नहीं मैं मिलती? कराची में कई साल रही, मैं हूँ ओरिजिनली इस्लामाबाद से, और मुझे टेस्ट बड्स जो मेरे डेवलप हुए हैं वो एक्चुअली कराची जाके हुए हैं। वापस आके मैं बड़ी तशवीश का शिकार रहती हूँ। खुद मुझे बिरयानी नहीं बनानी आती। मैं बहुत अच्छा मटन पुलाव और मैं लैम्ब भी अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन बिरयानी मैं कोशिश करती हूँ, लगता है कि मैं बड़ी ज़्यादती कर रही हूँ। कराची में इतनी अच्छी बिरयानियाँ जो मैंने खाई हैं, और मुझे इस्लामाबाद में कभी भी ना किसी के घर पे ना किसी रेस्टोरेंट पे जो कराची आइट्स नहीं है, जो इस्लामाबाद, लाहौर, मेरे ख्याल में मुझे अब जो है इसके ना बाद में मैं एक अपनी तरफ speaker बुला और रही हूँ। deputy एक speaker का बिरयानी किरदार फैन अदा है, करना मुझे मिला है, चाहिए। अपने पास बुलाओ। मुझे इस सेशन की ऐसी तैसी करनी चाहिए, कहीं ये अदम एतमाद बिरयानी के That's खिलाफ true. पास होगी तो आर्टिकल फिर हम क्या 5 लग करेंगे? गया लगा दिया मैंने। अब आप आखिर में आकर दिफा कीजिएगा
आखिरी गेंद तो मैं इससे सर में लगी हमारे। व्हाट आई कैन डिफेंड इज कि आई कैन टेक ऑल यू गाइस टुगेदर टू द बेस्ट बिरयानी प्लेस व्हिच इज सेरेना होटल। एक्सीलेंट बिरयानी देयर, नॉट जस्ट दैट, F7 में F6 में आपको बहुत जगह पे बहुत अच्छी मतलब ऑथेंटिक बिरयानीज आपको मिलेंगी। प्लस अदर देन दैट नहीं मिलती कहीं से, मेरे घर आ जाओ, आपको बेहतरीन बिरयानी खिला दूंगी। हाँ ये हो सकता है। आई एम श्योर गरीदा मेक्स अमेजिंग बिरयानी। बिलीव कराची का खाना, प्लीज नो ऑफेंस टेकन, But बिकॉज़ आप आई लिव इन कराची कराची बहुत अरसा रही हैं। बहुत अरसा रही हूँ, आई मीन गुड 9-10 years इन कराची। कराची के खाने में देयर इज नथिंग एल्स अदर देन स्पाइसेस एंड ऑयल। दबा के आप डाल दें मिसाले और दबा के आप ऑयल डाल दें, दैट इज द फूड ऑफ कराची। व्हाट आई एक ओपिनियन Sorry, मेरा no है, offense. टॉप नॉच रेस्टोरेंट हो No offense. या फिर कराची में एक ढाबा हो, या क्योंकि वो बहुत पुरानी उनकी भी एक तारीख होती है जो जहाँ पे भी हम खाते रहे जाके, मुझे कोई क्वालिटी में, अब मैं भी तकरीबन 8 साल रही वहाँ पे, कभी फ़र्क नहीं नज़र आया। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब मैंने कहा ये उतना अच्छा नहीं था जितना लास्ट देखिए आप टाइम। 5 स्टार ढाबे की लड़ाई शुरू होगी ना तो फिर बड़ी लंबी लड़ाई जाएगी। बट आई हैव टू लीव इट देयर। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Pleasure. आपने हमारा Real pleasure, ईद जो है Thank वो you ज़्यादा for having बेहतर us. बना दी। Time हो गया मीठी ईद थी, लेकिन आपने उसमें आखिर में बड़ा स्पाइसी नोट के ऊपर। हैव अ ग्रेट ईद। Thank you. आप भी ईद को एंजॉय कीजिएगा। खुदा हाफिज़।